नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल इन्फो एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मे को आप किस प्रकार से भरेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एयरफोर्स के द्वारा ग्रुप सी के 197 पदों के लिए दोबारा से एप्लीकेशंस इनवाइट कर ली गई हैं और इन सभी पदों के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मे को भरना होगा। इस वीडियो में आप एप्लीकेशन परफॉर्मे को आप किस प्रकार से भरेंगे वह सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और यदि आप इस एप्लीकेशन परफॉर्मे को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप एप्लीकेशन परफॉर्मे को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं कि आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मे को किस प्रकार से भरना है। आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको एक एप्लीकेशन का परफॉर्मा दिखाई पड़ रहा होगा। ये एक पेट परफॉर्मा है एयरफोर्स के द्वारा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर, MTS, मेस स्टाफ, हिंदी टाइपिस्ट, LDC स्टोर सुपरडेंट, HKS ड्राइवर, कुक और इत्यादि इत्यादि पदों के लिए जो जिस भी पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पद का नाम आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ के बाद आप लिखेंगे। और साइड में एक बॉक्स बना है, इसके ऊपर आपने एक फ़ोटो पेस्ट करती हैं जिसको आपने सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। और इनके बाद एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स न्यू दिल्ली, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा है। आपने उसी स्टेशन का नाम लिखना है जिस स्टेशन के अधीन आप अप्लाई करना चाहते हैं या जिस स्टेशन के ऊपर आपने वैकेंसी जिसके लिए आप एलिजिबल हैं और जिस स्टेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी स्टेशन के जो एडवर्टाइजमेंट में दिए गए एड्रेस को आपने यहाँ इन के बाद लिखना है और यूनिट से पहले लिखना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर इस वैकेंसी का 3/2021 DR है। और सबसे पहले आगे जो पॉइंट है पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का आप नाम लिखेंगे, जैसे स्टोर कीपर, MTS, मेस स्टाफ, हिंदी टाइपिस्ट, LDC स्टोर सुपरडेंट, HKS ड्राइवर, कुक इत्यादि आप लिखेंगे। यदि आप सभी पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी पदों के लिए आपको प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन परफॉर्मा भरना होगा। पॉइंट नंबर 2 पर नेम ऑफ द कैंडिडेट रामलाल मैंने यहाँ लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर, आपने भी इसी प्रकार कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है। पॉइंट नंबर 3 पर फादर नेम श्री श्यामलाल, आपने अपने पिताजी का नाम इसी प्रकार कैपिटल लेटर में लिखना है। पॉइंट नंबर 4 पर आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 15 जून 1999 लिखी है तो आपने भी एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ रेड अक्षरों में लिखा है, आपने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखनी है। पॉइंट नंबर 5 पर आपने एज ऑन लास्ट डेट बतानी है कि इस भर्ती की लास्ट डेट को आप कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हैं। इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वो 5 सितंबर 2021 है। 5 सितंबर 2021 को आप कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हैं आप भी एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने लिखा है इसी प्रकार से आप अपनी एप्लीकेशन में लिखेंगे। एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस, पॉइंट नंबर 6 और 7 में आपने अपना विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर इत्यादि आपने मेंशन कर देने हैं। पॉइंट नंबर 8 में आपने बताना है कि आपकी कास्ट क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, OBC, ST, SC हैं या ST हैं। आप वो जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर OBC लिखा है, आप अपनी कास्ट का यहाँ विवरण दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 पर आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसका विवरण आपने देना, जैसे मैंने 8th, 10th और 12th मेंशन किया है। आप अपने अनुसार ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इत्यादि जो या ITI जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। पॉइंट नंबर 10 पर आपने कोई टेक्निकल आपका एक्सपीरियंस है तो यस और नो में लिखेंगे। यदि आपका यस है तो एक्सपीरियंस का आप विवरण देंगे, यदि नहीं है तो आप नो लिख देंगे। पॉइंट नंबर 11 में आपने बताना है कि आप किस कैटेगरी की पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करना चाहते हैं। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो जनरल की है, OBC की है, SC या ST या सर्विसमैन के लिए है। तो जैसे सपोज करो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ OBC लिखा है, आपने ये चेक कर लेना है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो OBC के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप या जनरल या SC ST के लिए। पॉइंट नंबर 12 पर कोई टेक्निकल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस आपका है तो यस नो में आंसर देंगे। और पॉइंट नंबर 13 पर आपने डोमिसाइल का मतलब है कि आप किस स्टेट के स्थायी निवासी हैं, जैसे हरियाणा के, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान इत्यादि कौन सी स्टेट के आप डोमिसाइल हैं, रेजिडेंट हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं। अगर आप पंजाब के हैं तो पंजाब लिखेंगे, हिमाचल के हैं तो हिमाचल, राजस्थान के हैं तो राजस्थान लिखेंगे। पॉइंट नंबर 14 पर आपने अपना बताना है कि यदि आप किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम दर्ज है या नहीं है। यदि आपका नाम दर्ज है तो यस लिखेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप मेंशन करेंगे। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप नो लिख देंगे। उसके नीचे आपने डेट को पूरा लिखना है जिस डेट को आप एप्लीकेशन परफॉर्मे को भर रहे हैं और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर आप सिग्नेचर कर देंगे, क्योंकि
सिग्नेचर किए बिना आपका एप्लीकेशन फॉर्म रद्द हो सकता है, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर आप अपने हस्ताक्षर, अपने सिग्नेचर जरूर कर दें। उसके नीचे ये 4 पॉइंट लिखे हैं फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसमें आपने कुछ नहीं भरना, ये खाली छोड़ देने हैं। ये एयरफोर्स के जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा भरे जाएंगे। इसके बाद आपने एक एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड को भी पॉइंट नंबर वाइज आपने भरना है। पोस्ट ऑफ के बाद आपने पोस्ट का नाम लिख देना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, चाहे वो स्टोर कीपर, एमटीएस, मेस स्टाफ, हिंदी टाइपिस्ट, एलडीसी, स्टोर सुपरडेंट, एचकेएस, ड्राइवर, कुक इत्यादि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आप यहाँ मेंशन करेंगे। और एक बॉक्स बना है, इस बॉक्स के ऊपर आपने फोटो को पेस्ट कर देना है और सेल्फ अटेस्टेड उसको कर देना है। पॉइंट नंबर 1 पर अपने नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, जिस प्रकार से मैंने रामलाल कैपिटल लेटर्स में लिखा है। फादर नेम लिखेंगे आप श्यामलाल, जैसे आप अपना फादर का नाम लिखेंगे इसी प्रकार कैपिटल लेटर्स में। पॉइंट नंबर 3 पर आपने एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वह एड्रेस होता है जिसके ऊपर आपको कॉल लेटर मिल जाए डाक के द्वारा। इसमें आपने विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस या हाउस नंबर जो भी है आपका वो मेंशन कर देंगे, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर इत्यादि आप सारा मेंशन करके यहाँ पूरा करेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 और 5 को आप खाली छोड़ देंगे, ये कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा इस एडमिट कार्ड के ऊपर भरा जाएगा। आगे देख लेते हैं कि आपने इस ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं। सबसे पहले आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ 12th या ग्रेजुएशन, यदि आपकी ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन का लगाएंगे, और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, SC, OBC, ST या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आप सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाएंगे। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट इत्यादि का आप लगाएंगे। यदि आप पहले से सेवा में हैं, गवर्नमेंट सेवा में हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर से NOC लेकर अप्लाई करेंगे और NOC सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे। पॉइंट नंबर 7 पर 1 सेल्फ एड्रेस एनवेल्प ड्यूली अफिक्स पोस्टेज स्टैंप ऑफ वैल्यू ऑफ ₹10, यानी कि 10 रुपये की डाक टिकट लगाकर उस लिफाफे के ऊपर अपना एड्रेस लिखकर अंदर लगाएंगे। और 2 फोटोग्राफ आपने इस एप्लीकेशन परफॉर्मे के ऊपर, एक एप्लीकेशन परफॉर्मे के ऊपर और एक एडमिट कार्ड के ऊपर आपने पेस्ट करनी है। इस प्रकार आप ये सारे डॉक्यूमेंट लगाकर सेल्फ अटेस्टेड कर अपने एप्लीकेशन परफॉर्मे को पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद जब आपने एप्लीकेशन परफॉर्मे को पूर्ण कर लेंगे और जिस लिफाफे के अंदर डालकर आपने भेजना है उस लिफाफे के ऊपर एड्रेस आप इस प्रकार से लिखेंगे। ये एक बॉक्स बना है आपकी वीडियो स्क्रीन पर, इस बॉक्स को आप लिफाफा समझ लें और लिफाफे के ऊपर आपने बाहर के लिफाफे के ऊपर एड्रेस किस प्रकार से लिखना है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, आप ये सबसे पहले ऊपर मेंशन कर लेंगे यदि आपने स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। यदि आपने साधारण डाक से भेजना है तो आप ये स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट ना लिखें। उसके बाद लिखेंगे आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम लिखेंगे, जैसे स्टोर कीपर, MTS, मेस स्टाफ, हिंदी टाइपिस्ट, LDC, स्टोर सुपरडेंट, HKS, ड्राइवर इत्यादि आप मेंशन कर देंगे। उसके नीचे आप कैटेगरी मेंशन करेंगे, कैटेगरी में आप लिखेंगे OBC हैं तो OBC लिखेंगे, SC हैं तो SC या ST हैं तो ST मेंशन करेंगे। और उसके बाद आप 2 के बाद आप एयर ऑफिसर कमांडिंग बेस रिपोर्ट डिपो एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ 160003 के पते पर आप अपना एप्लीकेशन परफॉर्मा भेज देंगे। और ठीक इसी प्रकार आपने फ्रॉम का एड्रेस भी मेंशन करना है, जैसे रामलाल सन ऑफ श्यामलाल, आपने कैंडिडेट हैं और आप अपना नाम लिखेंगे और अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपने विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम मेंशन करते हुए बाहर के लिफाफे को भी तैयार कर लेना है। इस प्रकार आपने अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा तैयार करके डाक के द्वारा इस प्रकार से भेजना है। आपने जिस एड्रेस पर जिस यूनिट में आपने अप्लाई करना है उसी यूनिट के एड्रेस पर आपने अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा भेजना है। इस प्रकार के नए नए वीडियो जानने के लिए, इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।